हरिद्वार में स्थित शांति कुंज एक ऐसा आश्रम है जहां न केवल आप अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं बल्कि जीवन की नई शैली, तमाम अच्छी आदतें और आत्मिकता भी महसूस कर सकते हैं। सुकून के तलाश में हैं तो शांति कुंज जरूर पहुंचे। इस आश्रम में निशुल्क खाना पीना और रहना होता है। अगर आश्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल विथ राजलक्ष्मी में आपका स्वागत है। आज हम हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम के गेट पे हैं और आज हम शांति कुंज का संपूर्ण दर्शन आपको कराएंगे और इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ देंगे। ये एंट्री गेट है, यहाँ से आपको एंट्री मिलती है। तो इसके लिए एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी आपकी आइडेंटिटी कार्ड की। आपके पास आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। उसके बाद आपको एक पर्चा मिलेगा ऐसा कुछ, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाती है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको एक सुहावना दृश्य देखने को मिलेगा। मतलब इतना खूबसूरत आपको दृश्य देखने को मिलेगा ना, आपको गेट से ही एक पॉजिटिव एनर्जी आनी महसूस हो जाती है। लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला शांति कुंज आश्रम भारत का सबसे बड़ा और अद्भुत आश्रम है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस आश्रम के स्थापक हैं। यहाँ पर भारत के सभी राज्यों के लोग समयदायी और जीवनदायी के रूप में श्री राम शर्मा जी के अधूरे सपने को पूरा करने में लगे हैं। यह आश्रम ही नहीं, यह अभिनय भी है। लक्ष्य है समाज में फैली गलत विचारधारा और अधर्म को मिटाकर मनुष्यों में दैवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का आवरण करना, सतयुग समाज की एक फिर से स्थापना और युग परिवर्तन करना, यही इस आश्रम का लक्ष्य है। और देश भर से लोग इस लक्ष्य को पूरा करने में लगे पड़े हैं। और ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये वो जगह है जहाँ पे प्लांट्स, हर्बल प्लांट जो होते हैं उनका एग्जीबिशन लगता है और उनके क्या यूज़ हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी दिनचर्या में क्या यूज़ हैं, उनके बारे में यहाँ पे सभी जानकारियाँ दी गई हैं। तो आप आके, अगर आप किसी भी शारीरिक कष्ट से परेशान हैं और आप अंग्रेजी दवाई नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बार आएँ। यहाँ पे वैद्य भी होते हैं, आप सलाह ले सकते हैं। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको लगेगा जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। एक एक बोर्ड पे एक एक औषधि का पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है और जैसी आपकी समस्या है आप खुद पढ़ के आप अपना वो जड़ी बूटी ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो में डाला है ताकि सबको आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें खानी पसंद है। ऑर्गेनिक चीज़ लोग ढूंढते हैं कि कोई जड़ी बूटी हमें मिल जाए, हमें अंग्रेजी दवाई ना खाना पड़े। तो आपके लिए ये बेस्ट है कि अगर आप हरिद्वार गए हैं तो एक बार इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आपको हर चीज़ का डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। हर चीज़ आपको लिखी लिखाई इंग्लिश हिंदी में मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर चीज़ की जानकारी यहाँ पे, तुलसी से लेके गिलोय तक के जो हर्बल प्लांट्स हैं उनकी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई हैं कि किसका किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, कब आप इसका सेवन कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। और किनको ये सेवन नहीं करना है वो भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि शुगर का ये पेशेंट है, उनको ये चीज़ें नहीं खानी हैं, अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए दूसरा उपाय है। तो आप कागज़ पेन लेके आइए और ये सारी डिटेल नोट कर सकते हैं। और ये जो हमारे ग्रह होते हैं उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे जड़ी बूटियों का 9 ग्रह बने हुए थे, तो ये हमारी ज़िंदगी में कैसे रिलेटेड है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जो आश्रम है बनाया गया है। आपको यहाँ पे फाउंटेन भी देखने को मिलेगा, साथ में ना आपको यहाँ पे झरना भी देखने को मिलेगा। देखिए सामने झरना गिर रहा है। सब मैन मेड है, बोल सकते हैं कि ये प्राकृतिक नहीं है, बट बनाया वैसे ही गया है। बहुत अच्छा लुक आता है झरने का, कलकलाहट, हर चीज़ आपको यहाँ पे मतलब मिलेगा। बट ये ओरिजिनल नहीं है,
बनाया गया है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। तो ये जैसे ही गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे ना, ये चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये पुस्तकालय है। यहाँ पे आप पुस्तक को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। पूरा एग्जीबिशन हॉल है। बुक्स के जितने भी गायत्री परिवार के बुक्स छपते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं। और गायत्री परिवार की पहली, दूसरी, तीसरी बहुत सारी विशेषताएं हैं। और यहाँ पे हर जगह आपको एक कोट देखने को मिल जाता है जो हमारी ज़िंदगी में डेली यूज़ में आता है, जिसे हम पढ़ के मोटिवेट हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अगर आपके पास पूरे दिन का समय है तो यहाँ पे पूरा दिन आप अपना निकाल सकते हैं। और आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी, बिल्कुल भी कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि आप थक गए हैं। आपको मोटिवेशन के अलावा शांति, सुख, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप बुक्स खरीद भी सकते हैं। तो आप जिससे जैसा रिलेटेड बुक खरीदना चाहते हैं वो सभी बुक्स यहाँ पे गायत्री परिवार की तरफ से अवेलेबल हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। जैसे ही आप पुस्तकालय से एग्ज़िट करेंगे आपको माँ सरस्वती के दर्शन हो जाते हैं। आप चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मैं दर्शन कराऊंगी शांति कुंज का देवात्म हिमालय मंदिर का। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना है, इसलिए बता दूं कि इस मंदिर के अंदर उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक जगहों के इस मंदिर में दर्शन कराए गए हैं। पूरा का पूरा केदारनाथ, बद्रीनाथ सारा इस मंदिर के अंदर दर्शाया गया है। तो आप इस मंदिर में सारे धामों के दर्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको ये वाला रोड मिलेगा, फर्स्ट कस्ट। जैसे ही गेट नंबर 1 से एंट्री करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड में कट मिलेगा। वहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपको ऐसा कुछ लुभावना सुहावना दृश्य मिलेगा। और राइट साइड में आपका आता है भोजनालय। तो कुछ दूर चलने के बाद आपको यहाँ पे भोजनालय यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो है आपको दिख रहा है इस समय, ये भोजनालय है। और भोजनालय का समय देख सकते हैं आप, प्रातः 8:30 बजे से 2 बजे और 4:30 बजे से 8:30 बजे तक का रहता है भोजन का समय। बीच में थोड़ी देर के लिए गैप रहता है क्योंकि साफ़ सफाई भी होनी ज़रूरी होती है। तो उस समय ये लोग साफ़ सफाई करते हैं, हर चीज़ को दोबारा से फिर से स्टार्ट किया जाता है। और जो बीच का समय होता है थोड़ा ध्यान के लिए होता है, तो वो लोग भी थोड़ा ध्यान लगाते हैं। चलिए, अभी जब मैंने पहुंची हूँ तो भोजन का समय था। मैंने सोचा कि थोड़ा प्रसाद तो ग्रहण कर लिया जाए। तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए जो भोजनालय है उसमें चप्पल ले जाना वर्जित है, इसलिए चप्पल बाहर निकालना होता है। जूते चप्पल बाहर निकालें, उसके बाद अपने हाथ को अच्छे से वॉश करें और अंदर प्रवेश करें। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे आपको यहाँ पे हर चीज़ स्वयं करनी होती है। तो मैंने भी यहाँ पे ऐसे 2 थाली उठाई, उसको दोबारा धोया गया, मतलब मैंने साफ कर लिया दोबारा। उसके बाद थाली लेके अंदर जाते हैं। तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे मोटिवेशनल नोट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए कि आपको अंदर से आपका मनोबल बढ़ाएगा, आपको अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। उसी एनर्जी के साथ हम पहुंच गए भोजन ग्रहण करने। तो यहाँ पे मीठे में आपको दलिया दी जा रही थी, चावल, रोटी, सब्जी। मतलब बहुत ही, जो ये प्रसाद था बहुत ही टेस्टी बोले। भगवान का प्रसाद तो हमेशा ही बहुत ही टेस्टी और आत्मा को तृप्त करने वाला होता है। तो यहाँ पे रोटी मिली, सब्जी मिली, और जैसे ये फिनिश होता है चावल दाल भी मिलता है। तो आपको जितना खाना है उतना ही खाना लीजिए, खाना छोड़ना बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, जितना मैं खा सकती हूँ उतना खाना लिया, खाया। और फिर से जो प्लेट था उसे वॉश करना ज़रूरी है, खुद ही वॉश करके मैंने रख दिया। सबको यही करना होता है। उसके बाद खाना खिलाने के बाद अगर आपकी इच्छा है श्रमदान करने के लिए तो आप अपना श्रमदान कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप अपना समय दे सकते हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, उनको आप खाना सर्व कर सकते हैं। तो थोड़े समय मैंने भी अपना श्रमदान किया। ये जो मेरा अनुभव रहा, सच में मैं बताऊं, बहुत ही अच्छा मुझे अनुभव ये रहा। बहुत ही अंदर से एक
एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है उस समय आपको। आश्रम में आप कहीं भी रहें, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अगल बगल रहती है, आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है आपको। मतलब मेडिटेशन से तो फ़र्क पड़ता है, बट आश्रम में अंदर प्रवेश करने पे ही ना आपको अंदर से पॉजिटिव फील होता है। अब चलिए आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे जो भोजन बनता है वो आपको बिल्कुल ठंडा नहीं दिया जाता है, गरम गरम सर्व किया जाता है। हांडा जो है ये यहाँ पे गरम गरम खाना में सर्व किया जाता है। और अंदर कैसे खाना बनाया जाता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए चारों तरफ यहाँ पे ना मशीनों से भी रोटी बनती है और हाथों से भी रोटी बनती है। और ये जो भैया लोग थे परमानेंट खाना बनाने में लगे हुए थे, भोजन को बनाने में लगे हुए थे। तो ये देखिए लगे पड़े हुए हैं लोग। कुछ रोटियां मशीनों से बनाई जा रही हैं और कुछ रोटियां जो हैं हाथों से भी बनाई जा रही थी। तो ये देखिए मशीन जो है रोटी डालने बना रही है और सेक भी रही है। और नीचे बैठ के वो भैया उस रोटी को निकाल रहे हैं। यहाँ पे कुछ और भैया लोग थे जो हाथों से रोटी बना रहे थे और दूसरी तरफ भैया उसे सेक रहे थे। और जो ये मतलब काम करने का तरीका था ना, कुछ अलग था। फटाफट से हर चीज़ें दो चार लोग मिलके करे जा रहे थे। तो ये भी तो देखे कि एक साथ हजारों लोग खाने के लिए बैठते हैं, तो एक साथ अगर एक रोटी भी देंगे तो 1500 रोटियां जाती हैं एक बारी में। तो फटाफट से ये लोग हाथ बहुत तेज चलाते हैं। और ये तवा तो इतना बड़ा है, सच बोलूँ तो मैंने कभी नहीं देखा था। यहीं पे मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया ऐसे खाने का, बनाने का, देखने का। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी शेयर किया जाए कि कैसे इस आश्रम में खाना बनता है, कितने सफाई का ख्याल रखा जाता है और कितने प्यार से भैया लोग बनाते हैं, हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आश्रम का दर्शन कराते हैं आपको। जैसे ही आगे बढ़ेंगे और ये जो आप फ्लोर्स देखते रहे हैं, आश्रम का ये फ्लोर्स कंपार्टमेंट बनाए गए हैं भगवती भवन करके। इसमें रहने की व्यवस्था है। जो हम लोग जो जाते हैं 2 4 10 दिन के लिए, उसके लिए यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है कि हमें रहने का व्यवस्था दिया जाता है। तो चारों तरफ जो ये आश्रम है ना, पहले ही मैंने बताया कि 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सोच सकते हैं 3 किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूरा आश्रम फैला हुआ है। सोचिए कितना बड़ा होगा। आपको पूरा दिन लग जाएगा एक एक चीज़ घूम के देखने में। वो भी उसके बाद भी कुछ चीज़ें आपको रह जाएंगी कि अच्छा ये तो मैंने नहीं देखा था, अच्छा वहाँ पे तो मैं गई नहीं थी, गया नहीं था। तो ना यहाँ पे जाएं तो 1 2 दिन के लिए आप रह सकते हैं। उसके लिए आपको गेट नंबर 5 के पास जो ऑफिस बनाया गया है वहाँ पे जाके, स्वागत कक्ष के नाम से वो ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप अपने रहने का पर्पस बता के अपने लिए एक कमरा, और या जो शेयरिंग कक्ष आता है, अगर आप ज़्यादा लोग हैं एक साथ में तो आपको रूम्स अवेलेबल कर देते हैं लोग। अगर एक बंदे हैं तो जो लोग एक एक करके आते हैं ना उनको एक कक्ष दे दिया जाता है। तो सेपरेट मतलब एक साथ कई लोग रह लेते हैं, ऐसा यहाँ का व्यवस्था है। और अंदर चलते हैं। ये जो है ये सप्त ऋषि आश्रम है। तो यहाँ पे जो 7 ऋषि हैं ना उनके लिए ये मंदिर बनाया गया है। तो यहाँ पे सातों ऋषि का दर्शन आपको होगा। इस जगह पे सभी ऋषियों के प्रतिमाएं बनाई गई हैं और उन प्रतिमाओं के आगे नाम लिखा हुआ है कौन से ऋषि कौन से हैं। तो आपको पढ़ के पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाल्मीकि ऋषि हैं और इनके आगे नेम प्लेट लगा हुआ है। तो आप पढ़ के उनके बारे में जान सकते हैं। ये 7 चारों तरफ से 7 ऋषि का छोटा छोटा सा मंदिर बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरती ढंग से इसको दर्शाया गया है। ऊपर जो है ऐसे ही करके आश्रम के नाम दिए गए हैं। जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे कि यहाँ पे जो आप थोड़ा देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो ऋषि मुनि थे ना, भटका हुआ देवता जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लोग आते हैं। मतलब आप भी जा सकते हैं। और जो साधु संत लोग थे वहाँ पे चुपचाप बैठ के
अपना मेडिटेशन, अपना मंत्र उच्चारण, अपनी साधना करने में लिप्त थे। और यहाँ पे सभी देवी देवताओं के दर्शन आपको हो जाएंगे। हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता आते हैं सभी के छोटी छोटी सी मूर्तियाँ प्रतिमाएं लगी हुई हैं और यहाँ पे माता रानी के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे आपको मिरर दिखेगा। और यहाँ पे मिरर लगाने का क्या उद्देश्य है मैं नहीं समझ पाई अपनी छोटी सी बुद्धि से। अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर बताएं। और आगे बढ़ते हैं अब। और ये चारों तरफ से कुछ ना कुछ बना हुआ था। अब अंधेरा भी हो गया था और सभी चीज़ें बंद हो रही थी। तो मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ से एग्ज़िट भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से निकलना है तो सीधे जाके एग्ज़िट द्वार है तो वहाँ से भी आप निकल सकते हो। गेट नंबर 1 से भी निकल सकते हो। और जिधर से आज मैं आपको निकल के दिखाऊंगी उधर से, यानी गेट नंबर 5 जिधर स्वागत कक्ष है, यानी जहाँ से हम बुकिंग करा सकते हैं, उसका भी आपको मैं एक झलक दिखा दूंगी कि यहाँ से आप बुकिंग करा सकते हो। अगर आप किसी संस्कार के लिए यहाँ पे आते हैं, मुंडन संस्कार या कोई भी संस्कार हुआ, तो वहाँ पे आके आप पंडित जी जो भी आपको जो भी सामान चाहिए, आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है संस्कार में, वो यहाँ से ले सकते हो और उसके लिए आप बुकिंग करा सकते हो। ये वो जगह है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और पूरी ग्रीन ग्रीन एरिया है। पूरा पेड़ पौधे लगे पड़े हुए हैं। तो एक तो ये देवनगरी है, उत्तराखंड है, ऊपर से ये आश्रम इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि आप अंदर से एकदम अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप कोई तकलीफ़ में हैं तो आप सारी तकलीफ़ भूल जाएंगे। इसलिए एक बार इस आश्रम में ज़रूर आएँ। रहने के लिए नहीं, घूमने के लिए भी आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही हम बढ़े हमें दिख गया जहाँ से हम हर चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि गायत्री परिवार की किताबें, गायत्री परिवार के ड्रेसेस और भी बहुत सारी गायत्री परिवार की चीज़ें आती हैं। यानी इस साहित्यिक केंद्र से हर चीज़ें हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो ये सामग्री बिक्री केंद्र है, यहाँ से हम चीज़ें खरीद सकते हैं, या अपने लिए या अपने परिवारजनों के लिए, या किताबें पढ़ने के लिए, मोटिवेशन के लिए चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ध्यान के लिए आते हैं तो हमें लगता है कि हमें गिरुआ वस्त्र धारण करना चाहिए या किसी भी चीज़ को धारण करना चाहिए, माला चाहिए हमें, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे की रिंग्स थे, चाबी रिंग जिसे बोलते हैं हम, हर चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध थी। पूजा से रिलेटेड और दैनिक जीवन से रिलेटेड हर चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध थी। योगा और मेडिटेशन और ध्यान लगाने के लिए मैट्स और एक गायत्री परिवार की फ़ोटो फ्रेम्स, बुक्स, पंचांग, ड्रेसेस जो परिधान आता है वो चीज़ें, और यहाँ पे किताबें भी थी, वो भी आप खरीद सकते हो। तो मैं फटाफट से दिखा देती हूँ क्योंकि जब मैं पहुँची थी स्टोर को क्लोज़ करने का टाइम था। तो अगर आप ऑनलाइन भी मंगाना चाहते हो तो गायत्री परिवार के ऑनलाइन साइट पे जाके आप बुक करके ऑनलाइन सारी किताबें मंगा सकते हैं आप। तो ये फैसिलिटी भी गायत्री परिवार आपको देता है। तो आप मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करके वहाँ से ऑर्डर जो भी आपको चाहिए, जो भी किताबें चाहिए जो आपको पढ़ना है, या आपको माला चाहिए या कुछ और चाहिए, आप मंगा सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंधेरा तो आपको दिख रहा है। हम अब आ गए हैं एक सबसे पवित्र स्थल पे जिसे प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा स्थल बोला जाता है। यहाँ का सबसे पवित्र जगह है जो संगमरमर से बनी प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा पर माथा टेकते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। कुछ भक्त यहाँ पर अपनी परेशानियों की अर्जी भी रख जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ गायत्री इन सभी समस्याओं का हल प्रदान करती है। प्रखर प्रज्ञा जहाँ श्री राम शर्मा आचार्य को समर्पित है, तो वहीं सजल श्रद्धा माँ भगवती देवी शर्मा को समर्पित है। यहाँ पे आके आप ध्यान लगा सकते हैं। जब ध्यान का समय होता है तो यहाँ पे कोई भी शोर नहीं होता है, सिर्फ एक म्यूज़िक, स्लो म्यूज़िक चलता है ध्यान के लिए,
और वहाँ पे आप 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठ सकते हैं, बैठते हैं। और उसके बाद से आपको यहाँ पे प्रखर प्रज्ञा पे आपको चरण स्पर्श करने का मौका मिलता है, उसका अनुभूति आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको ले चलेंगे, जहाँ से हम यहाँ पे रहने की व्यवस्था कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। तो आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ से रजाई गड्ढा हम उठाते हैं। अगर आपको जगह मिल गई, आप ठंडियों के सीज़न में आए, तो यहाँ से आप इसी स्टोर से पर्ची कटवा के फ्री में ही आप रजाई उठा सकते हैं। जितनी भी आपकी क्वांटिटी में लिखा होगा कि आप एक आदमी हैं तो एक कंबल 2 कंबल में काम चल जाएगा, उस हिसाब से देख लेते हैं ये लोग कि कितना ठंडा है, उस हिसाब से ये दे देते हैं आपको गद्दा। आगे चलते हैं। रोड में बता दूँ, चारों तरफ इतनी साफ सफाई, आपको एक कचरा नहीं दिखेगा, इतनी साफ सफाई है। लोग भी यहाँ पे कचरा नहीं फैलाते हैं। इतना तो मैंने देखा है कि आम जगहों पे देखा है कि कुछ भी लोग खाते हैं फेंक देते हैं, बट यहाँ पे लोग इस बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। और ये जो आप भोजन क्षेत्र देख रहे हैं, ये नया कैंटीन खुला है। इस कैंटीन में आपको खाने पीने चीज़ों के लिए पैसे पे करने होते हैं। तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पे जाके खा लिया और पैसे नहीं पी के। इसलिए आप बोर्ड को पढ़ लीजिएगा कि ये कैंटीन है, प्राइवेट कैंटीन है। यहाँ पे अगर आप खाते हैं तो इसके लिए आपको पे करना होता है। आगे बढ़ गए। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता रहता है। जैसे कि मैंने बताया ना, किसी का कोई भी संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, उसके लिए कुछ व्यवस्था संगीत की या कुछ भी पूजा पाठ होता रहता है। तो वो यहाँ पे कुछ चल रहा था, परिवहन विभाग के आसपास में कीर्तन टाइप में कुछ चल रहा था। तो हम थोड़ी देर खड़े रहे, फिर आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें अपने गंतव्य स्थल पे पहुंचना था जहां मुझे जाना था। और ये वो जगह है स्वागत कक्ष, जहां से आप अपने लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अंदर जाके आप बात करिएगा, अपने साथ अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड ले लीजिएगा, वो लेना मत भूलिएगा, उसके बिना एंट्री तक नहीं है, तो वो अवश्य लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कितना आपको जानकारी दी वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बाय बाय, ताकि सभी लोगों को तक पहुँचे।